देखना पीछे। ये थोड़ा मोबाइल पीछे भैया और पीछे नहीं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजा भैया वोट करने के लिए पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में पोलिंग बूथ पर धूप भले ही ज्यादा हो लेकिन हर कोई बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमने आपको सुबह से तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे फिर वो नेता हो, अभिनेता हो, सामान्य जनता हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। और राजा भैया को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए लगातार जो है इन दिनों काफी सुर्खियों में भी रहे और जन सत्ता दल के ये नेता हैं राजा भैया, पहुंचे हैं मतदान कास्ट करने के लिए, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और देखिए आगे अंदर बूथ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, वोटिंग रूम में जाते हुए। हम आपको लगातार सुबह से बता रहे हैं कि आज 5वां चरण है, 7 चरणों में मतदान होना है और लगातार हर कोई पहुंच रहा है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। राजा भैया को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ये पहुंच चुके हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बाकी और राज्यों से भी हम आपको बता रहे हैं कहां पर वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजा भैया इस बार लोकसभा चुनाव में भी काफी अलग अंदाज में देखने को मिले। पिछले चुनाव तक वो अपनी पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में दस्तक देते थे, लेकिन इस बार प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वोट कास्ट लगभग हो चुके। अब देखना होगा कि मीडिया के सामने क्या कुछ बोलते हैं। और इसी बीच हम आपको वोटिंग टर्नआउट बता देते हैं। ये बता देते हैं कि सुबह से लेकर अब तक वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। सुबह 11 हमारे पास आ चुका है, 23.66% मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे तक। अलग अलग राज्यों से आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 27.76% मतदान हुआ, बिहार में अब तक 21% मतदान हुआ, जम्मू कश्मीर में 21% मतदान, झारखंड में भी अब तक 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है, लद्दाख में 27% मतदान हुआ, महाराष्ट्र में सबसे कम दिख रहा है और वो है 15.93% मतदान, ओडिशा में अब तक 21.07% मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 32.70% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज का टर्नआउट आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे जो कम है वो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। लेकिन जनता से यही बार बार अपील है, बाकी लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि आप जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपने लोकतांत्रिक इस पर्व को खुशी से मनाइए। पहले घर से निकलिए, मतदान करिए, फिर जलपान करिए। हालांकि अब तो 2 बजने को आ रहे हैं, अगर कोई अभी तक नहीं पहुंचा है तो धूप और मौसम की परवाह ना करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा दिन है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा लोकतंत्र सशक्त होगा। तो चाहे कोई भी चरण रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुआ और वहां पर बोगस वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकेट चैटर्जी ने खुद इसे पकड़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर जो लोग हैं वो अलग अलग गांव में लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है बोगस वोटिंग करके। और ये लोकेट चैटर्जी जिन्होंने पकड़ा है, यानी एक बड़ी धांधली कैसे हो रही है, लोकेट चैटर्जी कह क्या रही है, सुनिए जरा। आप कौन है? इसी बूथ के लिए बोल रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं ना। टीएमसी का कौन सा प्रधान कौन है? आप क्यों बोल रहे हैं? आपने के? आप क्यों बोल रहे हैं? चिल्ला रहे हैं? मारो यार, हमको मारो। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? इसी बूथ में
महाराज जी आज आपने वोट किया है, आराम से देंगे, जाएंगे। ये थोड़ा सा पीछे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए। आ जाएंगे आप परेशान ना हो। हाँ जी, शुरू करो। रोलिंग। हाँ महाराज जी, आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा है इस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। क्या सरकार केंद्र में? राजा साहब हमारे साथ कुंडा के मौजूदा विधायक योगराज प्रताप सिंह है, सत्तादल के राष्ट्रीय विधायक जी। अध्यक्ष जी, लोग ये पूछ रहे हैं, 1 मिनट भैया, हो गया भाई। तो ये राजा भैया